हम हमारे सामने गांव में हमेशा ये समस्या रहती है कि भाई लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। और अब ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है, इसकी जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है। इसकी एनर्जी को अनलिमिटेड रूप से बढ़ाया जा सकता है और इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है बहुत बड़े स्केल पे। और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पार्ट्स हैं वो सारे इसी से चलेंगे, घर की बिजली इसी से चलेगी। और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी हमारे इस प्रोजेक्ट से चलने वाली हैं। कैसे चलेंगी इससे, किस तरह से सर, प्लान किया? हमारा जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसमें हमने एक डिवाइस आपको दिखाई है कि जो हवा से हवा के विरुद्ध चलता है। अब से पहले कोई भी डिवाइस बिना किसी एनर्जी के हवा के विरुद्ध नहीं चल सकता। आदमी साइकिल को भी हवा के विरुद्ध नहीं चला सकता, जबकि आदमी हवा के सामने होता है। साइकिल को चलाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा हुआ है कि वो साइकिल के ऊपर खड़ा हो जाए और आगे से आंधी आए तो वो अपने आप चल जाए। आदमी भी नहीं चला पा रहा तो साइकिल पीछे चली जाती है। लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो जैसे ही आंधी आएगी, आंधी के विरुद्ध भी चल देती है। तो इससे वो दिखाता है कि मैं अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिला है ग्रेविटी फोर्स इंजन के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसको मैंने और मेरे चाचा जी ने मिलकर बनाया है। और 18 साल की मेहनत के बाद हमें ये मिला। 2 साल इसको रिफाइन करते हुए हमें हो गए। 18 साल तक तो सिर्फ जितने भी लोग थे अब तक हम पे हंसते थे। वो कहते थे कि भाई ये नहीं होगा। बड़े बड़े इंजीनियर्स जो थे, पढ़े लिखे जो थे, मैं तो 10th स्टैंडर्ड हूँ, तो वो ये कहते थे कि भाई इसको नहीं बना सकते, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बन जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। मैं इस पे लगा रहा, लेकिन फेलियर होते रहे। मेरे चाचा दिन रात इसमें लगते। चाचा जी कहते भाई हो गया, मैं नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, ऐसे होता था। 99% पे हम फेल हो जाते थे। यूट्यूबों पे देखने लग गए, यूट्यूब पे लोगों ने डाल रखी हैं फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्हें देख के हम भी उसमें लग गए, उस लाइन में लग गए। वहां पे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ चूने के पानी को मथने के बराबर था। कि चूने के पानी को आप कितना ही मथ लो, उसमें से दूध घी नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही हम भी उसमें लगे हुए थे और लोग भी उसमें लगे हुए थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, जिस घटना के बेस पे ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें और मेरे चाचा को ज्यादा टाइम नहीं लगा। और हमने